हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने चल रहे हैं लोन मित्रा क्रेडिट इजी से हम कैसे लोन ले सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली बहुत सारे प्लेटफॉर्म मार्केट में आ चुके हैं गाइस जहां से आप लोन ले सकते हैं। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है गाइस लोन मित्रा से है। अगर आप लोन मित्रा से अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और मैं ये भी रिकमेंड करूंगा लास्ट में कि आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं इसके पहले आपको बता देता हूँ गाइस, ये वीडियो एक आपके नॉलेज के पर्पज के लिए है। बाकी आपको लोन यहाँ से लेना है या नहीं लेना है वो आपको अपने एंड से चेक करना है। हम आपको टोटल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में इसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइज हमें क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और यहाँ पर हम लोन मित्रा क्रेडिट इजी जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और इनके डाउनलोड करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर आप आसानी से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली गाइज ये लोन मित्रा एप्लीकेशन है जो आप सभी को पता है, इनकी जो रेटिंग है 4.3 की रेटिंग है, ठीक है। और 1 लाख प्लस डाउनलोड है गाइज। इनका जो डाउनलोड्स है 1 लाख प्लस डाउनलोड है। अगर इस एप्लीकेशन के बारे में अगर आपने कमेंट्स पढ़ना चाहो गाइज तो यहाँ इनके आप जरूर रिव्यू पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इनके रिव्यू दे रखे हैं तो इन रिव्यूज को भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं लोन मित्रा के, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने अच्छे स्टार्स दे रखे हैं, कुछ लोगों ने निगेटिव स्टार दे रखा है। तो कहीं भी पॉजिटिव और कहीं ना कहीं निगेटिव तो आपको मिलता ही रहता है, लेकिन ज्यादातर आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है गाइज। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल लोन के बारे में लेना है तो। और मैं एडवाइस करूंगा गाइज इसके पहले, इस वीडियो को बनाने से पहले कभी भी ऐसी कोई कंडीशन ना बनाओ गाइस कि आपको पर्सनल लोन लेना पड़े, या अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो गाइस तो कोशिश ये करो कि आप उससे कोई बिजनेस क्रिएट करो या कोई बिजनेस कर रहे हो या कुछ ऐसा काम करो तब तो आप यहाँ से लोन लो। लेकिन अगर आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ पर्सनल यूज के लिए अगर पैसा पर्सनल लोन ले रहे हो गाइस तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, मतलब आपको फाइनेंशियली कहीं ना कहीं डैमेज करता है, पीछे ले जाता है। लोन हमें तभी लेना चाहिए जब हम उससे कोई इनकम का स्रोत क्रिएट कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ नहीं कर रहा है तो मेरा मानना है लोन लेना अच्छी बात नहीं है। क्यों हम एडिशनल, क्यों एक्स्ट्रा पैसा हम दूसरे को दें। अगर वहां से हम कुछ पैसा लेके कुछ बना सकते हैं तो हमारे लिए लोन बेनिफिशियल है। बट गाइज अगर हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पर्सनल खर्चे के लिए यहाँ से पैसा उठा रहे हैं तो पर्सनल लोन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं होता है। बट फिर भी हम इस वीडियो में बताने चल रहे हैं कि यहाँ से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत पड़ती है, पैसे की इमरजेंसी है, कोई मेडिकल इश्यू है, कोई जरूरी है तो गाइज आप यहाँ से लोन ले सकते हो। क्या कैसे अप्लाई करोगे, क्या ये आरबीआई से रजिस्टर्ड है या नहीं है, कैसा प्लेटफॉर्म है, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। गाइज बेसिकली आप सभी को पता है जितने भी पर्सनल लोन के एप्लीकेशन होते हैं, वो चाहे मनी व्यू हो, चाहे इंस्टा मनी हो, चाहे स्लाइस हो गए, चाहे नाबी एप्लीकेशन हो, जितने भी मार्केट में एप्लीकेशन मतलब तमाम जो है एप्लीकेशन हैं, आप सभी को पता होगा। अलॉट ऑफ एप्लीकेशन हैं जो अभी लोन्स आपको स्टैंड देते हैं, पेपरलेस होता है, कहीं जाना नहीं पड़ता, अपने मोबाइल से आप अप्लाई करके लोन यहाँ से ले सकते हो। तो वो सारे एनबीएफसीज होते हैं, लगभग आपके एनबीएफसीज होते हैं जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं गाइज, जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड होती हैं। आरबीआई से रजिस्टर्ड होने के बाद ये जो है आपको लोन दे सकती हैं। तो इस तरीके से ज्यादातर प्लेटफॉर्म होते हैं। तो आपको हमेशा इस बात को श्योर हो जाना है गाइज कि वो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है या नहीं है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है कि नहीं है। ये सारी चीजें आपको देख लेना चाहिए, तभी आप किसी प्लेटफॉर्म से लोन लिया करो। इसको आप जाके साइट पे चेक भी कर सकते हो। एनबीएफसी का मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि कैसे किसी भी बैंक को या किसी भी फाइनेंशियल कंपनी को कैसे आप चेक करोगे कि वो जो है आरबीआई से रजिस्टर्ड है कि नहीं। उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाया है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन पे दे दूंगा गाइस, जाके आप उसे वॉच कर सकते हो। तो बेसिकली अगर हम लोन मित्रा क्रेडिट इजी के बारे में बात करें गाइस तो आप सभी को बता दें ये भी एक एनबीएफसीज है जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और ये आरबीआई से रजिस्टर्ड है, जो आपको लोन प्रोवाइड करती है गाइस। इनके जो लीडिंग पार्टनर्स हैं बेसिकली डीओएस लीज एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है, उसका इन्होंने सीआईएन नंबर दे रखा है, एनबीएफसी लाइसेंस नंबर भी दे रखा है, ऑफिशियल वेबसाइट भी है, जाके सारी चीजें गाइस आप चेक कर सकते हो। फाइनेंशियल जो इनका प्रोडक्ट है गाइस उसके बारे में उन्होंने बता रखा है कि मान लीजिए अगर आप लोन अमाउंट जो है 20,000 से यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक का ले सकते हो गाइस। अगर आपको लोन चाहिए तो आप यहाँ पर 20,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक का अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इन्होंने दे रखा है एनुअल इंटरेस्ट रेट, जो आपका एनुअल यानी जो आपका पर एनम इंटरेस्ट रेट होने वाला है गाइस, वो आपका अप टू 22% होने वाला है, यानी 22% इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दे रखा है। टेन्योर गाइज इनका 91 डेज से लेके 360 डेज है। 91 डेज का मतलब हो गया गाइज 3 मंथ 1 डे एंड 360 का गाइज हो गया मतलब 1 साल पूरा। 3 महीने से लेके 12 महीने तक का आपको टेन्योर मिल जा रहा है। तो ये बेटर है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको लोन अमाउंट लेना है और एक छोटा अमाउंट लेना है गाइज तो आपके लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म
हो सकता है लोन मित्रा क्रेडिट इजी। अब गाइस यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फी आपका लगता है वो 0% से लेके 3% तक का होता है, इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी को इंक्लूड करते हुए आपका 0% से लेके 3% तक का जीएसटी भी यहाँ चार्ज करते हैं। अब गाइस आइए हम इनके पूरे लोन का एक कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि कितना हम लोन लेते हैं तो क्या हमारी ईएमआई आ सकती है, उन सारी चीजों के बारे में। मान लीजिए गाइस अज्यूम करिए कि आपने अप्लाई किया 50,000 रुपए के लिए यहाँ से लोन, और आपने टेन्योर रखा है इसका 12 महीने। अगर आप 12 महीने के लिए यहाँ से 50,000 रुपए का लोन लेते हो तो आपका जो एपीआर होगा गाइज वो 14% होगा, ये बैंक कह रहा है। एपीआर का मतलब होता है गाइज जो आपका पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस आपका जो जीएसटी वगैरह जो प्रोसेसिंग फी लगा रहे हैं सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद एपीआर निकल के आता है, जो कि ये 14% आपका बता रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर 14% के अकॉर्डिंग 50,000 रुपए हम यहाँ से लोन लेते हैं गाइज, तो हमारा प्रोसेसिंग फीस जो लगेगा यहाँ पर वो 1,500 रुपए लगेगा, यानी 3% लगेगा इस किसका, आपके लोन अमाउंट का। ये आपका प्रोसेसिंग फी होगा। मेरे हिसाब से इसका प्रोसेसिंग फी गाइज ज्यादा है, प्रोसेसिंग फी इतना ज्यादा नहीं लगना चाहिए। इन्होंने इसका प्रोसेसिंग फी 1,500 रुपए लगा रखा है, जो आपका लोन अमाउंट होगा उसका। टोटल इंटरेस्ट जो आएगा गाइज आपका 7,000 रुपीज आएगा फॉर टेन्योर 12 मंथ्स, यानी आपका 12 महीने के जो आपका इंटरेस्ट आएगा यहाँ से 7,000 रुपए आएगा। मंथली ईएमआई जो बनेगी गाइस 4,750 रुपए बनेगी। आपका जो रिपेमेंट होगा 58,000 रुपए का होगा। 50,000 लोन लेके गाइस आपको 58,000 रुपए यहाँ से भरना होगा, यानी 8, और उसके अलावा भी कुछ एडिशनल चार्जेस हैं, जैसे लोन टोटल लोन कॉस्ट की अगर बात की जाए गाइस तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ा, प्रोसेसिंग फी देना पड़ा, तो दोनों चीज मिला के 8,500 रुपए हुआ। यानी गाइस कहने का मतलब अगर आप 50,000 रुपए का लोन लोगे तो आपको 58,500 रुपए पे करना पड़ेगा, जिसमें 8,500 आपका टोटल ए कॉस्ट आएगी, जिसमें आपका इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फी दोनों चीजें इंक्लूड रहेंगे। तो गाइज ये आपका मतलब आएगा कि अगर आप 50,000 रुपए यहाँ से उठा लेते हो 12 महीने के लिए, तो 12 महीने के बाद आपका जो टोटल एडिशनल पैसा जा रहा है 8,500 रुपए आपके जेब से इनका जाएगा। ठीक है, तो ये गाइज यहाँ था लोन मित्रा क्रेडिट इजी का। अगर आप यहाँ से लेना चाहते हो लोन तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, छोटा अमाउंट के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन आप लोन लेने से पहले अपने एंड से चेक करना गाइज। मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाता हूँ कि आप को मैं इस एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं। बाकी गाइज ये सारी चीजें यहाँ पर इनके बारे में लिखा हुआ है, क्या क्या है कैसा है। और अगर आपको ईमेल भी करना है तो इनका ईमेल भी है visitor@pttenoinnovasi.com। ये इनका ईमेल है गाइज, जिस पे जाके आप मेल भी कर सकते हो। और ये इनकी जो ऑफिस है वो है गाइज जाकार्ता तिमूर प्रोविंस DKI जाकार्ता में है इनका इंडोनेशियन टाइम। ठीक है, तो इनका जाकार्ता में इनकी ऑफिस है गाइज। तो यहाँ से आप अपना लोन अप्लाई कर सकते हो या इनको मेल भी कर सकते हो, लोन मित्रा क्रेडिट इजी। लेकिन आप ध्यान देना गाइज, लोन लेने से पहले आपको इनके बारे में अच्छे से डिटेल्स चेक कर लेना है। ये आपको अपने एंड से देखना है और अवॉइड करें कि पर्सनल लोन लेना पड़े। बेटर होगा गाइज कि आप अगर कहीं से पैसे का अरेंज हो जाता है तो वहां से करें, या अगर आपको इसके बारे में भी जानना है कि अगर ऐसी मुसीबत आती है तो पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करें, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इनके ऊपर वीडियोस बना रखे हैं गाइज, आप जाके वहां पर देख सकते हैं कि हम इमरजेंसी फंड कहां से अरेंज करें। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके डाउट्स का सॉल्यूशन करेंगे। जो भी होगा आपका डाउट क्वेरी होगा गाइज, हम उसके बारे में रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू।